हम राजस्थान की जो धरोहर है, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मंदिरों के बारे में। तो सोनी जी की नसिया जो क्या है जैन मंदिर है, वो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। भरतरी मंदिर कहाँ है? अलवर में। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। भंड देवरा मंदिर कहाँ है? रामगढ़ बारा में स्थित है। भंड देवरा मंदिर कहाँ स्थित है? रामगढ़ बारा में। अभी हमने देखा था जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो था रामगढ़ में, रामगढ़ बारा में था, देखा था। तो भंड देवरा मंदिर है वो क्या, उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है भंड देवरा मंदिर, जो कि है रामगढ़ बारा में। यह भगवान शिव को समर्पित है। तो भंड भंड देवरा जो मंदिर है वो कहाँ है? रामगढ़ बारा में है। ये भगवान शिव को समर्पित है और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। नेक्स्ट है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। इसमें शैव तथा वैष्णव दोनों मंदिर है। इसमें 5 मंदिर है कुल, और इसमें सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। तो किराड़ू जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो। तो राजस्थान का खजुराहो कौन सा है? किराड़ू का मंदिर है। और जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो कौन सा था? वो था भंड देवरा मंदिर, जो कि कहाँ है? रामगढ़ बारा में स्थित है। भंड देवरा मंदिर रामगढ़ बारा में, वो है राजस्थान का मिनी खजुराहो। जबकि जो है किराड़ू का मंदिर है वो क्या है? राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। इसमें कितने मंदिर है? 2 मंदिर है। जो पहला मंदिर है वो क्या कहलाता है? विमल वसाई। और दूसरा मंदिर क्या कहलाता है? लूण वसाई। पहला मंदिर कहलाता है विमल वसाई और दूसरा है लूण वसाई। जो विमल वसाई मंदिर है वो किनको समर्पित है? वो है पहले जैन तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ जी को समर्पित है। तो और जबकि जो दूसरा मंदिर जो कि लूण वसाई है वो 22वें तीर्थकर नेमिनाथ जी को समर्पित है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि पहला मंदिर है जो विमल वसाई वो किसको समर्पित है? वो है ऋषभदेव जी को। और जबकि जो लूण वसाई मंदिर है वो किसको समर्पित है? वो है नेमिनाथ जी को। तो विमल वसाई का निर्माण किसने कराया था? विमल शाह ने करवाया था, जो कि गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री थे। जबकि जो लूण वसाई मंदिर का निर्माण कराया था वास्तुपाल तथा तेजपाल ने। तो ये पूछा जाता है देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में। तो एक बार वापस देख लेते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिरों के बारे में, थोड़ा देखते हैं। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है माउंट आबू में। इसमें मेन 2 मंदिर है, एक तो विमल वसाई, दूसरा है लूण वसाई। विमल वसाई किसको समर्पित है? ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी को। जबकि लूण वसाई समर्पित है नेमिनाथ जी को। विमल वसाई का निर्माण कराया था विमल शाह ने, जो कि गुजरात के शासक भीमदेव के मंत्री थे। जबकि जो लूण वसाई का निर्माण कराया था वास्तुपाल तथा तेजपाल ने। तो ये हो गए विमल वसाई और जैन वसाई, विमल वसाई और लूण वसाई क्या है? जैन मंदिर। नेक्स्ट हम देखते हैं नाकोड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में है। ये भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। भगवान पार्श्वनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं शाहपुरा। शाहपुरा में क्या है? राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ है। शाहपुरा क्या है? राम स्नेही संप्रदाय का तीर्थ है। और यहाँ पे कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा में मनाया जाता है। और यह क्या है? राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है। नेक्स्ट है मचकुंड। मचकुंड कहाँ स्थित है? धौलपुर में। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में है, वहां पे दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है। और यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन की मजार है। तो गलियाकोट है जो कि डूंगरपुर में है, वहां पे दाऊदी बोहरा समाज का उर्स लगता है। और यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन की क्या है? मजार है। नेक्स्ट देखते हैं गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। यहाँ पे जो गोविंद देव जी की जो कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा है वो वृंदावन से लाई गई थी। नेक्स्ट है गलता जी का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और ये ऋषि गालों की भूमि है। नेक्स्ट झालरा पाटन झालावाड़ है, वहां पे क्या स्थित है? सूर्य मंदिर। झालरा पाटन झालावाड़ को क्या कहा जाता है? घंटियों का शहर। नेक्स्ट देखते हैं कोलवी की बौद्ध गुफा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि कोलवी की बौद्ध गुफा कहाँ स्थित है? वो है झालावाड़ में। कोलवी की बौद्ध गुफाएं है झालावाड़ में। इंपॉर्टेंट है कि कोलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ है? झालावाड़। नेक्स्ट है अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? कोटा में। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? पाली में। रणकपुर के जैन मंदिर है पाली में।
इस मंदिर में कितने 1444 खंबे हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, खंबों का अजायब घर भी कहा जाता है। रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। कौन से, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। और रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कराया था धरणी शाह नामक एक व्यापारी ने। तो रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण कराया था धरणी शाह नामक एक व्यापारी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अभी हमने देखा था दो मंदिर थे, एक तो विमल वसाई, दूसरा लूण वसाई। विमल वसाई का निर्माण कराया था विमल शाह ने, जबकि लूण वसाई का निर्माण कराया था वास्तुपाल और तेजपाल ने। विमल वसाई किनको समर्पित है, वो है आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी को, जबकि लूण वसाई समर्पित है नेमिनाथ जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर और नक्की झील, ये दोनों कहाँ स्थित है, माउंट आबू में। बीसलपुर बांध कहाँ है, टोंक में स्थित है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है, टोंक में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ कहाँ स्थित है, गंगानगर में। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ है गंगानगर में। नेक्स्ट देखते हैं जग निवास पैलेस और जग मंदिर, ये दोनों कहाँ स्थित है, पिछोला झील में, उदयपुर में स्थित है। जग निवास पैलेस और जग मंदिर है पिछोला झील में स्थित है और उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट की सौर वैद्यशाला, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है सौर वैद्यशाला कहाँ स्थित है राजस्थान में, वह फतेह सागर झील के पास है, उदयपुर में। तो सौर वैद्यशाला राजस्थान में कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में। कनौट बांध भी पूछ ले तो वो भी कहाँ है, उदयपुर में। तो सौर वैद्यशाला है उदयपुर में, फतेह सागर झील के पास। नेक्स्ट देखते हैं सास बहु मंदिर, वो कहाँ स्थित है, नागदा, उदयपुर में। हर्षत माता मंदिर कहाँ है, वह है आबानेरी दौसा में। अगला देखते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है, वह है आमेर में। इसका निर्माण किसने कराया, महाराजा मान सिंह की रानी कंकावती ने। तो जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है, आमेर में। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह की रानी कंकावती ने करवाया था। और इसमें जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो मान सिंह कहाँ से लाए थे, चित्तौड़ से। इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई करते थे। तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया मान सिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। और इसकी जो मूर्ति है वो मान सिंह कहाँ से लाए थे, चित्तौड़ से। नेक्स्ट हम देखते हैं पाली के सेवाड़ी में जैन मंदिर प्रसिद्ध है। सिरोही के वरमान के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। बूंदी के केशोराय पाटन के भी जैन मंदिर प्रसिद्ध है। करौली के महावीर जी के भी जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इन जगहों के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं संचिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ओशिया में। सूर्य मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है राजस्थान में, ओशिया में है। झालरा पाटन में स्थित है सूर्य मंदिर। ओशिया और झालरा पाटन में क्या स्थित है, सूर्य मंदिर। अब हम कुछ महलों, इमारतों, हवेलियों, छतरियां, बावड़ियां जो प्रसिद्ध है उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं पर्यटन की दृष्टि से। तो जल महल कहाँ स्थित है, वह है डीग के जल महल प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियां है वो प्रसिद्ध है अपने भित्ति चित्रों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं गैटोर की छतरी कहाँ है, जयपुर में। यहाँ पे सवाई जय सिंह की छतरी है। जसवंत थड़ा और मंडोर की छतरियां कहाँ है, जोधपुर में। बड़ा बाग की छतरी कहाँ है, जैसलमेर में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में। बड़ा बाग की छतरी है जैसलमेर में और मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। 84 खंभों की छतरियां कहाँ है, वह है बूंदी में। गोपाल सिंह की छतरी है करौली में। पटवों की हवेली और नथमल की हवेली, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पटवों की हवेली कहाँ है, जैसलमेर में। और नथमल की हवेली भी कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। और मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में। 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं गैब सागर कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। बछावतों की हवेली कहाँ है, बीकानेर में। ईसर लाट या सरगासूली कहाँ है, जयपुर में। तो नेक्स्ट देखते हैं तालाब शाही कहाँ स्थित है, धौलपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया। और हवा महल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, लालचंद उस्ता। हवा महल के जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है, उनमें कौन कौन है, तो उसको देखते हैं। ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, चीकू जंगा घर आजे। क्या है, चीकू जंगा घर आजे। ची से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़। कू से हो गया कुंभलगढ़ दुर्ग। ज से हो गया जंतर मंतर। गा से हो गया गागरोन दुर्ग। घ से हो गया घना पक्षी विहार, भरतपुर में है। र से हो गया रणथंभौर दुर्ग। आ से हो गया आमेर दुर्ग। और जे से हो गया जैसलमेर दुर्ग। तो चीकू जंगा घर आजे, तो ये क्या है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित की गई है इन्हें। नेक्स्ट हम देखते हैं पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, वह है जयगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में स्थित है। और पानी के टांकों के निर्माण के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वह है जयगढ़
दुर्ग जयपुर में। नेक्स्ट है एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में बने हुए हैं, वह सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं जो कि जयपुर में स्थित है। तो एक जैसे 9 महल बने हुए सुदर्शनगढ़ या नाहरगढ़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग किस कहाँ पे कौन से पठार पर स्थित है, वह है मेसा के पठार पर। तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर को, और राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ये पूछा जाता है राजस्थान का जिब्राल्टर कैसे कहा जाता है, तारागढ़ अजमेर को, और राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। किस दुर्ग ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, वह है चूरू का दुर्ग। नेक्स्ट है शेरगढ़ या कोसवर्धनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, बारां में। भानगढ़ किला कहाँ है, अलवर में। बालागढ़ किला कहाँ है, बाला किला या बालागढ़ किला कहाँ है, अलवर में। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, भरतपुर में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के किनारे। नेक्स्ट हम देखते हैं किस दुर्ग के लिए जेम्स टोड ने ऐसा कहा कि यदि उन्हें कोई एक दुर्ग देने की पेशकश की जाए तो यह दुर्ग वो लेंगे। तो कौन सा दुर्ग था, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग लेना चाहते थे जेम्स टोड। नेक्स्ट हम देखते हैं संकट काल में मेवाड़ राजघराने का जो आश्रय स्थल कौन सा रहा, वो कुंभलगढ़। तो जब भी संकट काल आ जाता था तो वो कहाँ जाते थे, कहाँ आश्रय लेते थे, कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है संकट काल में मारवाड़ घराने का आश्रय स्थल था सिवाना। तो मारवाड़ का आश्रय स्थल था वो तो सिवाना, और जो मेवाड़ राजघराने का आश्रय स्थल था वो था कुंभलगढ़। नेक्स्ट हम देखते हैं झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड कहाँ स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड स्थित है कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट है उदय सिंह का राज्य अभिषेक, महाराणा उदय सिंह का राज्य अभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ था, वो है कुंभलगढ़ में। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ऐसा कहा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि ये इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था, और उसका जो शिल्पी कौन था, वो था मंडन था। कौन शिल्पी था, मंडन। नेक्स्ट है अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सभी नंगे दुर्ग है। तो यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी सब भी दुर्ग क्या है, नंगे है। तो वो किस दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने, वह रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। नेक्स्ट है 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश जी का मंदिर वो कहाँ स्थित है, वो है रणथंभौर के दुर्ग में। 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर है रणथंभौर के दुर्ग में। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, वो है गिरी सुमेल का युद्ध। उसके बारे में ऐसा कहा था, वो हुआ था शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में, इसमें जेता व गोपा शहीद हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग कितने हैं, 2 है। एक तो बूंदी का तारागढ़, दूसरा है अजमेर का तारागढ़। तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है उसे क्या भी कहा जाता है, गढ़ बीठली। गढ़ बीठली किसे कहा जाता है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, गढ़ बीठली। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा लाखा ने किस दुर्ग का नकली दुर्ग बनवाकर उसे नष्ट कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी, वह है तारागढ़ दुर्ग जो कि बूंदी में स्थित है। उसका नकली दुर्ग बनाकर उसे नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी महाराणा लाखा ने। नेक्स्ट चित्रशाला किस दुर्ग में स्थित है, वह बूंदी के दुर्ग में, जो बूंदी के राजमहलों में स्थित है चित्रशाला, और इसका निर्माण करवाया था महाराणा उमेद सिंह ने। तो चित्रशाला का निर्माण कराया था उमेद सिंह ने, और यह कहाँ स्थित है, बूंदी के राजमहलों में। नेक्स्ट है कि किस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण से बचाव हेतु किया था, तो वह नाहरगढ़ दुर्ग है जो कि जयपुर में स्थित है। उसका निर्माण किसने किया था, वो किया था सवाई जयसिंह ने करवाया था। और किसके लिए करवाया था, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग या सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण, जो कि कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इसमें एक जैसे 9 महल स्थित है। नेक्स्ट है देखते हैं किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं, तो वह तारागढ़ अजमेर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर। और राजस्थान का वेल्लोर कैसे कहा जाता है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान का जिब्राल्टर है वो तारागढ़ अजमेर, और राजस्थान का वेल्लोर है वो है भैंसरोडगढ़।
नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय तथा चौखीलाव महल किस दुर्ग में स्थित है? वह मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जोधपुर में। इसे क्या भी कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय तथा चौखीलाव महल वो स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में और इसे कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। नेक्स्ट है कि किलकिला, जमजमा, शंभू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार, बिच्छू बाण ये सब क्या है? तो ये सब है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। तो किलकिला, जमजमा, शंभू बाण, गजनी खान, नुसरत, गुब्बार, बिच्छू बाण ये सब क्या है? तोपें है जो कि मेहरानगढ़ के दुर्ग में रखी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है वो है मैगजीन का दुर्ग या अकबर का दुर्ग जो कि कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। तो अजमेर में कौन सा है? अकबर का दुर्ग है जो कि मुस्लिम पद्धति से बनाया गया है। सर थॉमस रो ने जहांगीर से सर्वप्रथम अपना परिचय किस दुर्ग में किया था? तो सर थॉमस रो जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले थे वो उसने जहांगीर से जो मुलाकात कहाँ की थी वो है मैगजीन का दुर्ग जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। अगला हम देखते हैं जूनागढ़ किला या लालगढ़ किला वो कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसका निर्माण राय सिंह ने कराया था। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने। और इस दुर्ग के जो सूरज पोल है सूरज पोल पर जयमल तथा पत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां लगी है। तो वो कौन से किले की पर जयमल तथा पत्ता की हाथियों पे सवार मूर्तियां है? वो है जूनागढ़ किले के। अगला हम देखते हैं राजस्थान के जल दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के जल दुर्ग, जल दुर्गों में आपको है ना दो नाम याद रखने हैं। एक तो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग और दूसरा है गागरोन। एक तो है भैंसरोडगढ़ का किला और दूसरा है गागरोन का किला। ये दोनों क्या है? राजस्थान के जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। और गागरोन स्थित है झालावाड़ में। तो भैंसरोडगढ़ और गागरोन ये दोनों क्या है? राजस्थान के जल दुर्ग है। जल दुर्ग होते हैं जो कि जल से घिरे हुए होते हैं। ऐसे दुर्ग जो कि जल से घिरे होते हैं वो क्या कहलाता है? जल दुर्ग। तो एक तो हो गया भैंसरोडगढ़ और दूसरा हो गया गागरोन। तो भैंसरोडगढ़ किला कौन सी नदियों के किनारे पर स्थित है? वह है चंबल तथा बामणी। भैंसरोडगढ़ किला है वो कि चंबल और बामणी नदियों के किनारे पर स्थित है। जबकि गागरोन दुर्ग है वो कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? काली सिंध और आहू। तो ये पूछा जाता है ये सब चीजें। तो राजस्थान के जल दुर्ग कौन से हो गए? एक तो हो गया भैंसरोडगढ़ और दूसरा हो गया गागरोन। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वह है चंबल तथा बामनी नदियों के किनारे पर और जबकि गागरोन दुर्ग है वह है काली सिंध व आहू नदियों के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? वह है गागरोन के दुर्ग में। इन्हें क्या भी कहा जाता है? हमीदुद्दीन चिश्ती। जो सूफी संत है मीठे साहब उनकी दरगाह या हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? गागरोन के किले में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कराया था। यह 9 मंजिला है और इसे भारतीय मूर्ति किला का शब्दकोश भी कहा जाता है विजय स्तंभ को। अगला प्रश्न है भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। जयगढ़ दुर्ग जो कि जयपुर में है वो अपनी दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो है तोपों के कारखाने के लिए, दूसरा है पानी के टांकों के लिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जयगढ़ दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? एक तो है तोपों के कारखाने के लिए, दूसरा है पानियों के टांकों के लिए प्रसिद्ध है जयगढ़ दुर्ग। अब हम कुछ बावड़ियों के बारे में देख लेते हैं। इन बावड़ियों का पूछा जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो बावड़ियां देखते हैं। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? वह है आबानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी का निर्माण चांद नामक एक राजा ने करवाया था। तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? वो स्थित है आबानेरी दौसा में और इसका निर्माण चांद नामक एक राजा ने करवाया था चांद बावड़ी का निर्माण। अगला प्रश्न है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी स्थित है बूंदी में। चांद बावड़ी तो कहाँ थी? आबानेरी दौसा में और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। और जबकि चांद बावड़ी का निर्माण कराया चांद नामक एक राजा ने। अगला देखते हैं त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? त्रिमुखी बावड़ी। वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने कराया। तो त्रिमुखी बावड़ी है उदयपुर में। इसका निर्माण कराया महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने। अगला है नौलखा बावड़ी, इंपॉर्टेंट है। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। तो नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में और इसका निर्माण कराया महाराजा राज आस्करण की रानी
प्रीमल देवी ने, महाराजा आसकरण की रानी प्रीमल देवी ने निर्माण करवाया था नौलखा बावड़ी का, जो कि कहाँ स्थित है, डूंगरपुर में। तो ये बावड़ी वाला एक बार वापस देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी बावड़ी है, वो है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा में। अगला हम देखते हैं रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है, बूंदी में। इसका निर्माण कराया राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने, ये स्थित है बूंदी में। त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है, उदयपुर में। इसका निर्माण कराया महाराणा राज सिंह की रानी राम रसदे ने। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया राम रसदे। नौलखा बावड़ी कहाँ है, डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया राजा आसकरण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। निम्न में से किसे उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जिसे कि उद्योग का दर्जा दिया गया है, वो है पर्यटन एंड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। तो पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी को क्या किसका दर्जा दिया गया है, उद्योगों का दर्जा दिया गया है। ये वाला प्रश्न अभी आरएस प्री 2023 में पूछा गया है। निम्न में से किसे उद्योगों का दर्जा प्रदान किया गया है, वह है पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी। पर्यटन और मेहमान नवाजी को उद्योगों का दर्जा दिया गया है। इसके लिए इन्हें पात्रता प्रमाण पत्र कब मिला, वह है 18 मई 2022 को, ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई, 2022 में। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू हुई 2022 में, और ये लागू कब हुई, 18 अप्रैल 2022 को। अगर आपसे डेट पूछ ले तो क्या याद रखनी है, 18 अप्रैल 2022 को लागू हुई राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 18 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, इसके दो उद्देश्य मेनली। पहला तो उद्देश्य क्या है, राजस्थान को फेवरेट फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना। मतलब राजस्थान को प्रोड्यूसरों या डायरेक्टरों की फेवरेट जगह बनाना, जहां पे वो जाके शूटिंग कर सके। तो पहला तो उद्देश्य क्या है, राजस्थान को फेवरेट फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना, और दूसरा है राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 की जो उद्देश्य है, पहला तो क्या है, राजस्थान को फेवरेट फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना, और दूसरा है राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसके तहत क्या है, उत्पादन लागत का 15% या 2 करोड़ तक अनुदान देय होता है। तो इस नीति के तहत कितना अनुदान देय है, वह उत्पादन लागत का 15% या फिर 2 करोड़ इतना अनुदान देय है। कौन सी नीति के अंतर्गत, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत। कितना है, 15% या 2 करोड़ तक का अनुदान देय है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू हुई, वो है 2022 में। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू हुई 2022 को। अगर आपसे तारीख पूछ ले तो तारीख है 30 नवंबर 2022। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब लागू हुई, 2022 को। तारीख पूछ ले तो है 30 नवंबर 2022। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना जो 2022 है, इसका जो उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना। दूसरा उद्देश्य है राजस्थान में निवेश को बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य क्या है, अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाना, राजस्थान में निवेश को बढ़ाना और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देना। यह है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के उद्देश्य। अब हम देखते हैं राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, वो है 25 लाख तक का ऋण 9% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 25 लाख रुपए तक का लोन 9% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है। कितने तक का, 25 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं, और कितने पे, 9% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जाता है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है उसमें, तो ये लोन कौन देने का काम करता है, वह है राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये लोन देने का काम करते हैं। तो कौन सी योजना के अंतर्गत, राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये लोन देने का काम करता है। कितना लोन है, 25 लाख रुपए का, और 9% ब्याज सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया जाता है। ये लाइन आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखी गई है, तो पूछने की संभावना है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूनतम 1 करोड़ निवेश वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को
10 वर्षों तक SGST का 100% पुनर्भरण करवाता है इस योजना के तहत। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान इको टूरिज्म नीति कब लागू की गई, तो है 2021 में। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई, वो है 2021 में लागू की गई। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति आपसे पूछ ले तो पहली पर्यटन नीति है 2001 में। तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है 2001 में। और राजस्थान में अभी नवीनतम जो पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई, 2020 में। नवीनतम जो पर्यटन नीति है 2020 में लागू हुई। और उसके बाद में कौन सी है, इको टूरिज्म नीति लागू हुई 2021 में। तो ये पूछ सकते हैं कि इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई, 2021 में। राजस्थान पर्यटन नीति कब थी, वो 2020 में। और फिल्म प्रोत्साहन पर्यटन नीति कब थी, 2022 में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब है, 2022 में। ऐसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेवा क्षेत्र के किस उप क्षेत्र को GSVA में योगदान सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र है, उसके उप क्षेत्र है बहुत सारे, उसमें से किस उप क्षेत्र का है जो GSVA का मतलब क्या होता है, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन, इसमें योगदान सर्वाधिक है वो है व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट्स। इनका जो योगदान है वो मैक्सिमम है। ये वाला प्रश्न भी अभी RS प्री 2023 में पूछा गया था। RS प्री 2023 में जब हमने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो GSVA में योगदान कितना है, कृषि का लगभग कितना था, कृषि का योगदान था लगभग 28%। और हमने देखा था जो उद्योग है, उद्योगों का योगदान लगभग कितना था, 27%। 28 पॉइंट कुछ था पीछे और इसमें भी 27 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो कृषि का योगदान था 28%, उद्योगों का था 27%। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था, सेवा क्षेत्र का योगदान था 43%। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा था GSVA में। और सेवा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र के अंदर भी सबसे ज्यादा योगदान है व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट। ये वाला प्रश्न अभी RS 2023 में पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान किसका है, व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट का। नेक्स्ट है कि जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में सीधी लाइन दी हुई है तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है कि जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वो है रामगढ़ क्रेटर 12 में। रामगढ़ के क्रेटर 12 में स्थापित किया जाएगा जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल। तो जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वह है रामगढ़ क्रेटर 12 में। कहाँ पे, रामगढ़ क्रेटर 12 में स्थापित किया जाएगा जियो हेरिटेज पर्यटन स्थल। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम RSTDC, और इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, RTDC। RTDC के जो स्थापना कब हुई थी, वो है 1 अप्रैल 1979 में। राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC की स्थापना हुई 1979 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है जयपुर में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय है जयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं पैलेस ऑन व्हील। क्या है पैलेस ऑन व्हील, जो है ये क्या है, शाही रेलगाड़ी है। यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में चलती है, यह चलती है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ तथा जैसलमेर जिलों से गुजरती है।